शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरे मुल्क के पैसे का प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ और बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। ऐसा ही कोई डायलॉग सुनने के बाद या फिर ये सुन के कि शेयर मार्केट में लोगों के पैसे तो डबल हो जाती है, किस्मत अच्छी रही तो 4 गुना भी हो सकती है। लोगों की हुई है, हमारी भी तो हो सकती है ना। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ ट्रेडर के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख देख के किसी का 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी का 50 लाख का प्रॉफिट होगी। ऐसे देख देख के लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, या किसी से उधार लेके या अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल के, जमीन बेच के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा देती है, इस उम्मीद के साथ अगर सबको फायदा मिलता है तो मेरा भी पैसा बढ़ जाएगा। तो जब वो अपने सारे पैसे डूबता हुआ देखता है और समझ नहीं आता कि अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा या वो उधारी के साथ मैं क्या करूंगा, तो डर के मारे या तो खुदकुशी करता है या फिर डिप्रेशन एंड एंजाइटी का शिकार हो जाता है। इसी तरह कई बार हुआ है और होगा भी। और इसी तरह कई रियल स्टोरी भी है उन नौजवान लोगों का है जो हद से ज्यादा ट्रस्ट में आए, एंजाइटी का शिकार बने और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठे इस गहरी कुएं से पानी निकालने के चक्कर में कि पूरे देश के पैसे का प्यास बुझाने का ताकत वाकई में रखता तो है। इसमें फायदा तो इतना है कि जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि लोगों ने एक एक दम में लाखों करोड़ों रुपए कमाए, दैट इज ऑल ट्रू। लोगों ने गाड़ी बंगला खरीदे, वर्ल्ड टूर किया, वो सब सच है। लोगों ने सिर्फ शेयर मार्केट के दम पे हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया, वो भी बिल्कुल सच है। पर लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, ये भी वाकई में सच है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट का डार्क एंड लाइट दोनों चेहरे दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आपके शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, पर आप समझ के सीख के सच में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो आपका शुरुआती स्टेप एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, शुरुआत एग्जैक्टली करनी कैसी है, ये सब आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक देख के देखना और ये वीडियो अपने करीबी लोगों के काम आने वाली ये नॉलेज उससे भी जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो किसी को भी उसके पैसे शेयर मार्केट में बर्बाद करने से बचा सकते हैं। डेटा ये कहते हैं कि 90% लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं, स्पेशली वो जो ट्रेडिंग करके क्विक पैसे बनाने का सोचता है, वो अपना पैसा लूज ही करता है। या तो उन्होंने देख लिया किसी का पैसा बढ़ते हुए 4 गुना 5 गुना देखते हुए उन्हें लगा कि उसका बढ़ा है, मेरा भी बढ़ेगा ही। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट तो पैसे बनाने का मशीन है और यहाँ पे बस एक आधा सही स्टॉक मिल जाए या कोई टिप मिल जाए, बस अगर किस्मत ने साथ दिया तो रातों रात को चप्पल फाड़ के पैसा आएगा, नेट रिच भी हो सकते हैं। और यही वो 90% लोग हैं जिनका पैसा शेयर मार्केट में डूबता ही डूबता है। और जो वो 10% लोग हैं जो शेयर मार्केट से पैसा बनाता है, कॉन्सिस्टेंटली बनाता है, वो बहुत समझदार लोग होता है। और सबसे पहले वो किसी न किसी सेंसिबल और एक्सपीरियंस इंसान से कुछ अच्छी वीडियो के जरिए से या कुछ बढ़िया किताबों के जरिए से शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, फिर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ यह इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं। देखो, पैसा बढ़ता है, ये तो सच है, 2 गुना भी होगा, 5 गुना भी हो सकता है, बट टाइम इज क्रूशियल। सिर्फ देख के मोटिवेट होकर डायरेक्ट कूदने से अच्छा है तो टाइम कितना लगाओ उसे ये पता लगाओ। अब इसके बाद ये देखो, जो स्क्रीनशॉट आपने प्रॉफिट्स के देखे, क्या उसने एक बार उतना पैसा कमाया या बार बार लगातार पैसा कमा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं उसने एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमा लिया और वही प्रॉफिट दिखा के आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के या कोई क्लोज ग्रुप की मेंबरशिप बेच रहा है और असली पैसे स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि अपने कोर्स या फिर मेंबरशिप बेच के कमा रहा है। इसलिए किसी से भी मोटिवेट होकर पहले ये पता लगाओ कि आप जिस प्रॉफिट्स को देख रहे हैं वो एक बार का है या वो इंसान बार बार प्रॉफिट बुक कर रहा है। एंड फाइनली आप ये भी चेक करो कि पैसा उसने लगाया कितना। हाँ ठीक है, बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हो आप। शेयर मार्केट सच में गहरा कुआं है, पर पॉइंट तो ये भी है कि पैसा लगाया कितना उसने, कितना अमाउंट रिस्क पे था, रेट टू रिवॉर्ड रेशो क्या था। ये कुछ सवाल है जिसका जवाब आप खुद के ढूंढ के पहले ही दे दो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, आपका माइंडसेट होना कैसे चाहिए। लाखों करोड़ों कमाने की सोच रखने की जगह आपकी सोच एग्जैक्टली होनी कैसी चाहिए। अगर सच में पैसा बढ़ाना है तो देखो, पैसा एक टूल है, जैसे हम अपनी जरूरतों से लेके अपनी ख्वाहिशों तक हर चीज पूरा कर सकते हैं। और ये जो पैसा है ना, लगातार अपनी परचेजिंग पावर लूज ही करता चला जा रहा है। चाहे आप गाड़ी लो, घर लो, बाइक लो, आप किसी भी चीज की बात कर लो, आज से 5 साल पहले जितनी में खरीदी जा सकती थी, आज वही चीजें उतने पैसे से आप खरीद ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेविंग करना शुरू करते हो और हर महीने 10,000 रुपए की सेविंग करते हो, तो 3 साल के बाद आपके पास 3,60,000 रुपए होंगे। आपको मजा तो आएगा कि वाह मैंने इतना सारा पैसा बचा लिया, पर पॉइंट यही है कि महंगाई बढ़ चुकी होगी और अल्टीमेटली सेविंग करने से देखा जाए तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर लूज ही हो रही है। मतलब सिर्फ यही, सेविंग करना भी अच्छा आइडिया नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप महंगाई को भीड़ देते हो
और आपका पैसा बढ़ता ही चला जाता है। अगर आपको समझ आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट एसेट में करना चाहिए। एसेट मतलब वो चीजें जो हमारे लिए और पैसा लेके आए। तो ये जो कंपनीज के स्टॉक होते हैं ना, ये वाकई में हमारे लिए एसेट्स की काम करते हैं। डू यू नो कि एक कंपनी का असली मालिक उसका फाउंडर, को फाउंडर, सीईओ नहीं होता। उसका असली मालिकाना हक रखता है एक शेयर होल्डर, जिसके पास जितना ज्यादा शेयर्स होंगे उसका उस कंपनी पे उतना मालिकाना हक माना जाएगा। इसलिए आपने ये देखा भी होगा कि स्टीव जॉब को उसकी कंपनी से बाहर निकाला दिया गया था। अगर आप चाहे तो मैं स्टीव जॉब की बायोग्राफी के बारे में भी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब। मतलब यही है कि आप क्यों ना फाउंडर हो, पर मालिक तो वही होगा जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट बनेगी, तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, उसका मार्केट गैप भी बढ़ेगा। मार्केट गैप का मतलब नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू प्राइस ऑफ द शेयर। तो कंपनी की ग्रोथ पे शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेगी और शेयर प्राइस बढ़ने पे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप ये तो समझ चुके हो कि कंपनी बढ़ेगी तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, पर सवाल यही आ रहा होगा दिल में कि हम पता कैसे लगाए कि ये कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए ये भी समझते हैं। शुरुआत में इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी ही डेली एक्टिविटीज़ में गौर करना है। बस ये नोटिस करना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी आप किया चीज़ें यूज़ करते हो, आपके घर में किया चीज़ें यूज़ होता है। मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बस ये कहता हूँ कि शुरुआत में आपको हल्का सा एनालिसिस की ज़रूरत है। तो किसी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट अपने घर में तो देखे होंगे आपने, तो बस यही पता लगाओ कि जिन कंपनी के प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं वो एक लिमिटेड कंपनी है या नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है। अगर वो लिस्टेड है, थोड़ा बहुत फंडामेंटली चेक करके आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगे, उसमें डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बाकी इस चीज को डिटेल में समझने के लिए यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखो या फिर कोई क्लास लो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। स्टार्टिंग से फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। नो राइट आफ्टर यूर ओपन योर डीमैट अकाउंट। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप फटाफट से 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करो, जो कि देख लेना कि NFT 50 में भी हो। अब NFT 50 का मतलब क्या है कि मार्केट की गैप के हिसाब से जो टॉप में 50 कंपनीज होती है वो NFT 50 में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से इनमें से 4 या 5 कंपनीज को सेलेक्ट करो और शुरुआत में कुछ अच्छा सा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करो। अब आई नो कि आप सोचे होंगे कि दुनिया में लोग तो कहते हैं कि पहले सीखो, समझो, पेपर ट्रेड करो, पता लगाओ कि शेयर ऊपर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, PE रेशो देखो, EPS देखो, फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह की सोचना। पर आप कह रहे हो कि सीधा 5 फंडामेंटली कंपनीज को चूज करो और इन्वेस्ट कर दो। ऐसे कैसे? ऐसे तो हमारे पैसे डूबे हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेंगे। इसलिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर आप चूज करते हो तो लॉन्ग टाइम में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर ऐसे करने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि बस एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपके जेब से, फिर देखना कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। वही बातें जो हो सकता है पहले आपको बोरिंग लगते हो, मजा ना आता हो, इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद आपका दिमाग हर बात जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, हर चीज सीखना चाहेगा। देखो, जहाँ लगता है धन वहां लगता है मन। आप सीखने के लिए ओपन हो जाओगे, आपका दिमाग खुद से इंटरेस्ट करना शुरू कर देगा। जब जब फ्लक्चुएशन देखोगे तो आपका दिल करेगा जानने का कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऐसे सवालों का जवाब आप ढूंढना शुरू करोगे तो शेयर मार्केट में आप खुद ही एक्सपर्ट होने लगोगे। आपका दिमाग तेजी से सीखेगा, और ये सब कुछ करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, पेशेंटली सीखना पड़ेगा। और इतना ज्यादा टाइम लगाने का मोटिवेशन आता तभी है जब आपने उस फील्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखा हो। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसी होती है, SIP क्या होती है, कैसे करनी होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें यूट्यूब से आप सीख सकते हो। अब इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट आउट शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं सच में चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में छाप लो, और जितनी भी लोगों तक आप ये बातें पहुंचा सकते हो तो जरूर पहुंचा देना। सबसे पहली बात, शेयर मार्केट एक गहरा कुआं नहीं, पूरा एक समंदर है। इसमें 1, 2 लाख, 5, 10 लाख की बात छोड़ो, पूरे 100 करोड़ भी आ सकते हैं महीने का। पर ध्यान रहे, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, रातों रात रईस नहीं बन सकते आप। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी चलती ही नहीं, या पेशेंस चाहिए, सीखना पड़ेगा, टेकना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात पता है कि आप में नहीं है पेशेंस, तो मैं एक दोस्त के नाते साफ बोलूंगा कि मेरे भाई, इस फील्ड की तरफ गलत हिस्से में मत देखना। ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। इस वीडियो में मैंने मेजरली इन्वेस्टमेंट की बात करी है, पर अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग भी आपको 8-6 महीने में सिर्फ सीखना ही चाहिए। ट्रेड भी कई तरह का होता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इन सब में से पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, क्या सीखना है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से ही करना, ट्रेडिंग की तरफ शुरुआत में जाओ ही मत, क्योंकि शुरुआत में ट्रेडिंग में आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे। और अब जब पैसे जाते हैं ना तो सच में बहुत बुरा लगता है।
ट्रेडिंग की कई बार लत भी लग जाता है। एक दो बार ट्रेड सही हो जाए और पैसा आ जाए तो इंसान सपने इतने बड़े देखते हैं। बस अगर हर दिन इतना ही पैसा आ जाए, और अगर मैंने कैपिटल बढ़ा दिया तो आज 1000 रुपए का फायदा हुआ, बस तो कल अगर मैंने कैपिटल बढ़ा दिया 10,000 का फायदा भी हो सकता है। कैपिटल धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा तो एक दिन का 1 लाख, बस इसी हिसाब से घर गाड़ी सब हो जाएगी और अपनी जिंदगी तो बिल्कुल सेट। पर जब वो अगले ट्रेड में ज्यादा कैपिटल लगा देते हैं तो झटके में सारे पैसे जाते हैं। पर बंदे ने सपना तो देख लिया, अब वो सपना उसका आसानी से पीछा तो छोड़ता भी नहीं है। एक और बार करके देखते, एक बार और करके देखते, और ऐसे करते करते सब गवा बैठता है। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगा कि शुरुआत में ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर ट्रेडिंग करो भी तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पहले इमोशनली बैलेंस लेके आना, इमोशनली स्ट्रांग बनना सीखो, फिर असल में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो आप। और हाँ, ये बात भी सही है कि प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए 1 साल की लर्निंग भी कम होती है। तो सीखते चलो आप, और जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, अपने कैपिटल को बस उतना ही रखना जितना अगर रोड पे चलते गिर भी जाए, खो भी जाए, तो भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। अब कई लोग सोचे होंगे कि भाई इतना टाइम लगेगा क्या? हाँ, टाइम तो लगेगा। प्रोफेशन चाहिए जो भी हो, टाइम तो लगता ही लगता है दोस्त। चाहे आप इंजीनियर बनने के सोचो, चाहे डॉक्टर बनने के सोच, चाहे आर्किटेक्ट, टाइम तो लगता ही लगता है। और स्टॉक मार्केट में वक्त देना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसलिए कई बार जल्द पैसे कमाने के चाहत रखने वाले लोग क्रिप्टो की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी जबरदस्त है, यहाँ वक्त लगेगा और पैसा बनेगा। तो एक बार आपने सीखने पर वक्त दे दिया तो इतना बनेगा शायद आप संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, आप फाइनली इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। इस तरह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, एडिटिंग में वाकई बहुत मेहनत होती है। कई दिन कई रात लग जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना खुशी होती है आपको सपोर्ट किए देखे, कितना अच्छा फील होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके ज़हन में जो भी रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करना। बस इतना ही। सी यू अगेन। गुड लक।